अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल इज़ गुड। नाजरीन, लाहौर में कुछ दिन पहले एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया एंड दिस पीसफुल प्रोटेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आयजा हैदर हु सोशल मीडिया एंड एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। इलीगल मैस डॉग किलिंग के अगेंस्ट लाहौर में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, सिविल सोसाइटी, कुछ वकला हजरात, स्टूडेंट्स, एनिमल लवर्स, एनिमल लवर, पेट लवर्स और माशरे के दीगर तबकात ने इसमें शिरकत की। जानवरों के साथ मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो बहुत हसास होते हैं, वो जानवरों पे होने वाला जो जुल्म है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक एहतजाजी मुजाहरे में बहुत सारे कुछ एनिमल लवर्स ने शिरकत की और इसी एहतजाज में DC ऑफिस लाहौर, GPO ऑफिस, टाउन हॉल मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। जो बेजुबान है वो अपने राइट्स के लिए खुद नहीं बोल सकते, बट हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे पे ये फ़र्ज़ है कि हम बेजुबानों की आवाज़ बनें। बेहतरी के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। ये जो एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था, इसका क्रेडिट हम आयजा हैदर को देते हैं, जिनकी काविशों से बेजुबानों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई गई। इस पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा लाहौर प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें डॉग्स की पॉपुलेशन को स्टॉप करने के लिए TNVR की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी डिस्कस किया गया। इलीगल डॉग मैस किलिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड रावलपिंडी हाई कोर्ट। कुछ हम जो क्लिप्स हैं वो हम इसी में शेयर करेंगे। एनिमल लवर आयजा हैदर जैसे लोग जो हैं वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। एनिमल से प्यार करने वाले लोग हमारी इस दुनिया में बहुत कम हैं, जुल्म करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो आयजा हैदर की कोशिशों को हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया, जिस तरह से उन्होंने बेज़ुबानों के लिए आवाज़ उठाई, उनके राइट्स को हाईलाइट किया उन्होंने। यू डिड वेरी वेल डन। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, माशरे के जो बाकी दीगर लोग हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। और इसी तरह से आप लोग एनिमल्स के साथ मोहब्बत करते रहें, प्यार करते रहें। बेशक ये अल्लाह ताला के एक मखलूक है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक पे किया गया जो जुल्म है उसमें इंसाफ करेगा, और अल्लाह ताला अपने मखलूक पे की गई जो नेकी हैं, जो अच्छे काम हैं, उनको कभी भूलता नहीं और उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर देगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम यहाँ पे MOR साहब को एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हम आज MOR साहब को एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारा ये बिल्कुल एक पीसफुल वॉक है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारा पॉइंट ये है कि हम लीगली हमारा राइट है कि कुत्तों को, सड़क के कुत्तों को मारा ना जाए। इस वजह से हम रमजान में रोजे की हालत में यहाँ पे आए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं वो एक जगह है, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं। आपको हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को स्प्रे न्यूटर करके, वैक्सीनेट करके आपने अपने शहर को महफूज बनाना है। आप कुत्तों को हर रोज गोलियां मार रहे हैं, हमारे बच्चों के सामने, हमारी आंखों के सामने खूनों खून आप उन कुत्तों को मार रहे हैं जिनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। हमारे लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। हम पीसफुली एप्लीकेशन देंगे। कुत्तों को, बच्चों को मार के जा रहे हैं जो हम एप्लीकेशन MOR साहब को देंगे कि आपको जो पॉलिसी बनी थी उसके मुताबिक आपने अपना कुत्तों को पकड़ने का काम करना है। आपका काम कुत्तों को मारना नहीं है। मैं अभी एक वकील साहब को बुलाऊंगी जो ये केस लड़ रहे थे, वो आपको बताएंगे कि ये जो काम MOR और ये टाउन हॉल वाले कर रहे हैं, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यू आर ब्रेकिंग द लॉ, वी आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। हम आपको सिर्फ याद कराने के लिए आए हैं कि ये काम मत करें। आपका जो काम है कुत्ते पकड़ के लाइफ स्टॉक लेने जाना, आप वो काम करें। आप किसी के साथ बैठे। हमें शहर में रंग बिरंगी बत्तियां नहीं चाहिए, हमने बहुत नजारे देख लिए हैं। हम जो जानदार हैं उनके हुकूक की बात करेंगे। हम आपको कुत्तों को तरीके से मारने नहीं देंगे। मैं वकील साहब को कहती हूँ
सारे यहाँ पे आ जाए। बंद करो, किलिंग बंद करो, किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। गवर्नमेंट से अपील है कि कुत्तों को मारने की मुहिम को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। बेजुबानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो। बेजुबानों पर जुल्म, बेजुबानों पर जुल्म बंद करो, बंद करो। और जाहिर है कि अब ये मैसेज सारी सोशल मीडिया पे भी जाएगा। तो यू हैव शोन रिजॉल्व। मुझे पता है कि रोजे में, गर्मी में कभी भी नहीं बच्चे इतने निकलते हैं, लेकिन आप लोग निकले हैं और वी हैव गुड न्यूज। आई थिंक यू शुड चीयर। सर को हमारी डीसी साहब से बात हुई है और उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे कहा है कि हम एमसीएल को नोटिफिकेशन दे रहे हैं और डॉग कलिंग इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक रहे हैं। सेकेंडली दे हैव हम यहाँ पे MOR साहब को एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। हम आज MOR साहब को एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं और हमारा ये बिल्कुल एक पीसफुल वॉक है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारा पॉइंट ये है कि हम लीगली हमारा राइट है कि कुत्तों को, सड़क के कुत्तों को मारा ना जाए। इस वजह से हम रमजान में रोजे की हालत में यहाँ पे आए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं वो एक जगह है। आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं। आपको हाई कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को स्प्रे न्यूटर करके, वैक्सीनेट करके आपने अपने शहर को महफूज बनाना है। आप कुत्तों को हर रोज गोलियां मार रहे हैं। हमारे बच्चों के सामने, हमारी आंखों के सामने खूनों खून आप उन कुत्तों को मार रहे हैं जिनको के हाथ से खाना खिलाते हैं। हमारे लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। हम पीसफुली एप्लीकेशन देंगे। मासूम कुत्तों को, बच्चों को मार के जा रहे हैं जो दूध पिलाने वाली माँ है। हम एप्लीकेशन MOR साहब को देंगे कि आपको जो पॉलिसी बनी थी उसके मुताबिक आपने अपना कुत्तों को पकड़ने का काम करना है। आपका काम कुत्तों को मारना नहीं है। मैं अभी एक वकील साहब को बुलाऊंगी जो ये केस लड़ रहे थे, वो आपको बताएंगे कि ये जो काम MOR और ये टाउन हॉल वाले कर रहे हैं, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यू आर ब्रेकिंग द लॉ, वी आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। हम आपको सिर्फ याद कराने के लिए आए हैं कि ये काम मत करें। आपका जो काम है कुत्ते पकड़ के लाइफ स्टॉक लेने जाना, आप वो काम करें। आप किसी के साथ बैठे। हमें शहर में रंग बिरंगी बत्तियां नहीं चाहिए। हमने बहुत नजारे देख लिए हैं। हम जो जानदार हैं उनके हकूक की बात करेंगे। हम आपको कुत्तों को इलीगल तरीके से मारने नहीं देंगे। मैं वकील साहब को कहती हूँ कि बेटा
क्योंकि आप उसकी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका भी यही है, हम ये नहीं कह रहे कि आप नस्ल खत्म कर रहे हैं, हम कहते हैं कि थोड़ी हो जाएगी तादाद, मैनेजेबल हो जाएगी। एक बिग जो है वो साल में कितनी दफा बच्चे देती है? 2 दफा कि 3 दफा? 3 दफा देती है और 8-8 बच्चे, 12-12 बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप उस बिच को स्प्रे कर देते हैं तो आप सोचें कि वो जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो सारी रुक जाएगी। पहले वो 8-8 बच्चे देगी और 8 बच्चों के 6 महीने बाद बच्चे देना शुरू हो जाते हैं। वो चीज है ना वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो नस्ल खत्म नहीं होगी, तादाद थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। और तनवीर साहब आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। बात यह है कि ये जो शहरों का मसला है ना, वो देहातों में या वो लोग उन चीज़ों को बुरा नहीं समझते ना, वो इतना बुरा कहते हैं कि मेरी एक मुहज़्ज़ब सोसाइटी है, इसके अंदर कोई कुत्ता आ गया तो ये गलाजत है। जो आम लोग हैं उसको गलाजत नहीं समझते, ये सोसाइटियों वालों को ज़्यादा तकलीफ है जो ये बुला बुला के गली करवा रहे होते हैं। मैं आपके तवज्जुह से ये बात सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारे पढ़े लिखे लोग इस चीज़ के ऊपर अभी भी कल भी एप्लीकेशंस को डीसी को दे रहे थे कि जी कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, तो इस टोले से बचें और कुत्तों को मारें, क्योंकि हमारे गरीब बच्चों का ये मसला है। गरीब बच्चों के मसले की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि आपने अपने बच्चों को महफूज बनाना है TNVR के जरिए। आप अल्तमश ने जो बात की है ना, अल्लाह करे कि ये इसको ज्यादा हाईलाइट किया जाए कि ये कसूर हमारा नहीं होगा, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, हुकूमत ने ये काम करना है। लाइफ स्टॉक की एक जिम्मेदारी है। यास्मीन राशिद जब वो थी हमारी मिनिस्टर, तो उस वक्त हर DHQ हर THQ में हमने ये रेबीज की वैक्सीन इंश्योर की थी कि ये हो, ताकि ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुत्ते ने काट लिया तो वो ये ना कि उसको रेबीज हो गई है। रेबीज तभी होगी जब वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा। अगर किसी भी बाबले कुत्ते ने भी काट लिया ना और आप 3 डोजेस लगवा लेते हैं तो आपको रेबीज नहीं होगी। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वहां पे वैक्सीन प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं कर रहे तो वो हमारा कसूर नहीं है, हम टैक्स पेयर हैं, हम जो हुकूमत को पैसा देते हैं वो हमारी बेनिफिट के लिए लगाए ना। आपके जहाज आपकी गाड़ियां हमें फायदा नहीं दे रही। मेरा नाम आयजा हैदर है और मैं पाकिस्तान एनिमल राइट एडवोकेसी ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ। कल हमने लाहौर में एक प्रोटेस्ट रैली भी निकाली थी जिसमें बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी ने पार्टिसिपेशन की थी, इस मसले को उजागर करने के लिए कि ये जो बार बार हर किस्म के तबके से आवाज़ आती है कि जी कुत्तों के काटने का बड़ा मसला होता है तो आप कुत्तों को मार रहे हैं, हम ये बताना चाहते थे। और हमने पहले टाउन हॉल जाके एप्लीकेशन दी है, इसके बाद हमने DC को एप्लीकेशन दी है कि आप 100 दफ़ा अपनी सोसाइटी को सेफ बनाएं कुत्तों से, लेकिन उसका तरीका वो इख्तियार करें जो अभी ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकला ने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि ये एक साइंटिफिक तरीके से ये काम हुआ है और इसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। कोई नए सिरे से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया तरीका करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे हमारे कोई मुअज़्ज़ज़ जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनको मैं पढ़ा लिखा जाहिल ही कहूँगी, लेकिन ये कि वो समझते हैं कि एक ही हल है कि अगर आप समझते हैं कि कुत्ते काटने से किसी बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है तो कुत्तों को मार दें। हम ये इनको बार बार बताना चाह रहे हैं कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये काम अव्वल तो उस तरह होगा नहीं, अगर होना होता तो 75 सालों में ये हो जाता। और दूसरा ये कि आप उनका तो कर रहे हैं ध्यान, उस एंगल से आप नहीं देख रहे कि जो लोग प्यार कुत्तों से मोहब्बत करते हैं या वो खौफ खुदा की वजह से उनको खिलाते पिलाते हैं, जब उनके सामने आप जाके कुत्तों को ब्रूटली किल करते हैं, गोलियां मारते हैं, उनको जहर देते हैं, वो तरफ तरफ के मर रहे होते हैं। अभी इस हफ्ते में हमारे पास इतनी तस्वीरें और वीडियोज आई हुई हैं कि ये जो फीडिंग मदर्स हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं और उनकी माओ को आपने जहर दे दिया, गोलियां मार दी आगे। तो वो जो खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं वो इंतहा से ज़्यादा डिप्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है। और हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि चले जो एक यंगर जनरेशन है उसका गुस्सा थोड़ा सा निकल जाए और हम प्रॉपर तरीके से एक रिक्वेस्ट करें कि आप ये कानून की बालादस्ती के लिए ये काम करें। अगर हम ये काम नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि फिर आप उस यंगर जनरेशन को ये मौका दे रहे हैं, उनको इंसाइट कर रहे हैं कि वो भी वायलेंस करें। कल को ये लोग जब कुत्ते मारने के लिए जाएंगे तो वो लोग अपने ग्रुप्स बना के फिर इनको मारेंगे और इनकी गाड़ियां तोड़ेंगे, क्योंकि वो गुस्से में हैं और वो कहते हैं कि अगर आप लोग हमें ये समझाते हैं कि कानून को फॉलो करना है, मुहज़्ज़ब तरीके से रहना है, तो फिर इन लोगों को भी कहें कि जो कानून है
कर रहे हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि माशरे में अमन और सुकून रहे और बाय द बुक जाया जाए। कोई बंदा भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर हमारे डीसी कमिश्नर कोई भी ऑर्डर्स देते हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि ये किसी के वर्बल ऑर्डर्स हैं या ये कोई रिटर्न ऑर्डर्स उनको आए हुए हैं, क्योंकि रिटर्न ऑर्डर्स तो हमारे पास हैं। रिटर्न ऑर्डर तो ऑनरेबल जजेस के हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि आप कुत्ते नहीं मार सकते, आप TNVR करें। अब हमारी हुकूमत के पास प्रायोरिटी सिर्फ फर्क है। अगर वो हुकूमत चाहती है तो उसके पास अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया है हॉर्स एंड कैटल कराने के लिए, आतिशबाजी कराने के लिए, बहुत सारे पैसे हैं। थोड़े से पैसे लगा के आप सिंबॉलिकली TNVR का प्रोग्राम शुरू करें। अदरवाइज आप यंगर जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हैं कि कानून तोड़ो बिकॉज वी आर अबव द लॉ। तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक बाय द बुक माशरा चले, अवाम जो है वो पुरसुकून रहे, उन लोगों का भी भला हो जाए जो कुत्तों से बचना चाहते हैं साइंटिफिक तरीके से, और जो लोग कुत्तों से मोहब्बत करते हैं खौफ खुदा की वजह से सड़क पर रहने वाले जानवरों से उनकी हमदर्दी है, वो भी गुस्से में ना आए, वो भी कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि वो रेडी है, वो गुस्से में है। तो उन बच्चों को बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। इस इंपॉर्टेंट तरीन चीज के लिए उनको पैसे फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे और हमें नजर आए कि वो काम शुरू कर रहे हैं। लोगों की उल्टी पुल्टी अपील्स के ऊपर वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते एडमिनिस्ट्रेशन भी, और वो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट नहीं कर सकते। अगर उनको ज्यादा तकलीफ है या उनको मसला समझ नहीं आ रहा, गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपील करें, कहें कि जी ये हमें ऑर्डर पसंद नहीं आया आपका, हम इस पे अपील कर रहे हैं। अदरवाइज कोई डीसी कोई कमिश्नर अपनी मर्जी से बैठ के अबव द लॉ होके कानून ब्रेक नहीं कर सकता, वरना आपने अपने माशरे को अनार्की में भेज देना है। तो ये हमारा मैसेज है और आप इन बच्चों से सुने कि ये लोग जो प्रैक्टिकली काम कर रही है ये बिल्कुल एक डुएबल काम है और ये कैसे कर रहे हैं, इनसे आप सुन लें। पैसे इनको मिले एलईडी को कि आप ये वैक्सीनेशन और ये रूटीन शुरू करें, सेंटर्स मार्क हुए। अब जब गवर्नमेंट चेंज होती है फिर एकदम रेडिकली वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वो हम फिर इंशाल्लाह। अच्छा, ये सीईओ साहब के, सर आपका नाम क्या है? इकबाल। ये डीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव हैं इकबाल साहब। अभी हमारी डीसी साहब से बात हुई है और उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से ये जो एप्लीकेशन है ना, इन्होंने कहा कि ये MCL को देनी है। और सर आप बता दें, हमारी डिमांड ये थी जो सारे प्रोटेस्टर्स आए हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से कलिंग फौरन आपने बंद करनी है। जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो आप जितनी मीटिंग्स कहेंगे, जिनको कहेंगे वी आर देयर फॉर यू, जो हमारी रिसोर्सेज हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कलिंग आज से बंद होगी, वरना वो प्रोटेस्टर्स को हम मैडम हम आपके साथ हैं। सर कलिंग ऑलरेडी ये नंबर से कितना होता है? ये मेरा आयजा हैदर नाम है और ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप, ठीक है, सिम का नंबर है, ठीक है। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल सिम नहीं है ये वाला, कोई और किसी का नंबर दे देते हैं। दूसरा